लोग हमको यहाँ राजू पंडित के नाम से जानते हैं। मेरी पत्नी प्रतिभा मिश्रा 3 बार से मंडल मंत्री हैं भाजपा में। क्यों लगता है कि आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए? यहाँ पर क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है। ना ही यहाँ रोडों का चौड़ीकरण है, ना यहाँ जल की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। लाइट का इतना जंजाल है जिसको दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। 70 और 30 का यहाँ पर फासला है, कैसे जीतेंगे चुनाव को? कोशिश ये राजनीतिक षड्यंत्र है, गणित है। गणित के तहत तरीके से अगर हमको 60% हिंदू ने भी वोट दे दिया तो मेरा समाज के लिए कार्य करने का जो उद्देश्य है कि सबके लिए सबका साथ सबका विकास, तो हमको मुस्लिम समुदाय भी वोट देगा। और मेरी पत्नी जो हैं 3 बार से मंडल मंत्री हैं, तो चाहता हूँ कि उनको पार्टी टिकट दे और हम उनके साथ चुनाव में लड़ने के साथ, उन्होंने भी सामाजिक काम किए हैं, पोलियो से अभियान से लेके वैक्सीनेशन, मुस्लिम आबादी में शायद उनकी सक्रियता हम लोगों से अपेक्षा उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। कोरोना के दौरान जो है यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र में जो है आपके नाम की चर्चा रही कि राजू भैया ने और उनकी पत्नी ने जो है काफ़ी सहयोग किया लोगों को, जनता को। किस प्रकार से सहयोग किया था आपने? सहयोग करने का विषय यह है कि लोगों के घर में राशन जब शुरू में हुआ, गवर्नमेंट ने तो बाद में बांटना शुरू किया है, लोगों के घर में भूखे मरने की पोजीशन हो गई। उसमें हम लोगों ने जाति धर्म ना देखते हुए सभी धर्मों के लोगों को राशन बांटा है, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और शुरू से अभी तक लोगों का हमेशा साथ देते रहे, आगे भी देते रहेंगे। यहाँ सबसे बड़ी जल की समस्या है। 15 साल बाद यहाँ पे जल के लिए पानी पीना खरीद के पीना पड़ेगा, तो यहाँ जल की पेयजल लाइन, सीवर लाइन तो ऑलरेडी पड़ चुकी है। गैस लाइन की व्यवस्था के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के घर घर पे गैस जाए, क्योंकि 800 रुपये का या 1000 रुपये का सिलेंडर लेते हैं लोग। जब गैस लाइन पड़ जाएगी तो मात्र 300 रुपये का बिल आएगा। ये हमारा उद्देश्य है। राजू जी, आपके क्षेत्र में ऐसा हम लोगों ने जब भ्रमण किया, यहाँ पर सर्वे किया, तो उसमें आया कि काफी अराजक तत्व रहे जो चोरी और छिनैती और जो है कुछ और भी अनर्गल तत्वों का जो है व्यापार करते थे, तो उन पर जो है लगाम लग गया है या आपकी तैयारी कैसी है उनके खिलाफ? इस समय तो शायद 10% लोग बचे हैं जो इस टाइप का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बाबा का डंडा यहाँ जम के बोल रहा है, तो वो बोलता रहेगा। और जो 10% बचे हैं वो भी यहाँ ख़त्म हो गए। आपने सुना होगा कनमैलियों से लेके बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे एक ही काम करते थे, सिर्फ चोरी, राजनीति, स्मैकिंग। अब ये सब बंद हो गया है। जीतने के बाद में आपकी प्राथमिकता इस क्षेत्र में सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये है कि हमारे यहाँ पे जल की समस्या सबसे बड़ी है और सफाई को लेकर है। नालियों की सफाई, यहाँ 150 कर्मचारी हैं, 165 कर्मचारी हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं करते हैं। सफाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ जितना भी अराजक तत्व और जो सरकारी ज़मीनों पर, नगर निगम की सरकारी ज़मीनों को जो कब्जा करके बेच डाले हैं, उनको खाली कराना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस समय लव जिहाद बड़ा चल रहा है और बहुत ही गरमाया हुआ है, केसेस बहुत देखे जा रहे हैं ऐसे। आपकी क्या राय है? राय अगर हम जानना चाहें तो। मेरी समझ से लव जिहाद का मामला 90% ख़त्म हो चुका, 10% बचा है। एक समय यह था हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ भागती थी, आज वो 10% बचा है। राजू जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव बड़ा नजदीक है, आपको लगता है कि जो है ये जो चुनाव है नगर निकाय का, इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्षेत्रीय चुनाव है, क्षेत्रीय जनता जुड़ेगी तो लोकसभा चुनाव पे 2024 पे इसका फर्क पड़ा है। जितनी ज़्यादा सीटें जीत के आएंगी उतना ही ज़्यादा लोकसभा सीट पे भी उसका फर्क पड़ेगा। अगर आपको बीजेपी टिकट 0.1%, ऐसा तो होगा नहीं, जबकि यहाँ पर क्लियर है, जनता भी आपके हित में है, पूरी तरीके से श्योर है कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपके कार्य बड़े अच्छे रहे हैं। आपकी जो गणित है वो 85% 90% जो है बोल रही है सकारात्मकता की तरफ। लेकिन अगर आपको 1% नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या आप पार्टी का साथ देंगे या फिर आप स्वयं से निर्दलीय चुनाव भी लड़ना चाहेंगे? अभी तक आज 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और 14 साल की उम्र से संघ की राजनीति की मैंने। आज तक पार्टी के खिलाफ मैं नहीं गया, तो टिकट नहीं देगी तो पार्टी के खिलाफ जाने का उचित नहीं बनता है। दूसरी बात, योगी मोदी जी ने, हम ब्राह्मण हैं, योगी मोदी जी ने धर्म की रक्षा, धर्म का प्रचार करने का बीड़ा उठाया, और मेरा धर्म है
कि धर्म की रक्षा, धर्म प्रचार के लिए मोदी जी और योगी जी का साथ दे के आगे बढ़े, ना कि अगर क्षणिक टिकट नहीं मिलता है तो मैं उससे पीछे हट के उनका विरोध करूं। चुनाव पत्नी के सिवा आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, मैं सामाजिक धार्मिक आदमी हूँ। हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म का प्रचार करना मेरा कर्तव्य है। जी पत्नी 3 बार से मंडल मंत्री, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जी महिला हैं, और मैं धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति हूँ। जी राजनीति हमारी भाषा को सूट नहीं करती है। जी। तो ये बताइए कि एक अंतिम प्रश्न है कि सबका साथ सबका विकास जो है वाकई में राजू पंडित जी करेंगे? जनता यकीन करे? मेरी पत्नी इलेक्शन लड़ेंगी, वो जीतेंगी। उनके साथ साथ आज तक का यहाँ का रिकॉर्ड है, आज 30 साल से यहाँ रह रहे, चाहे हिंदू मुस्लिम जितने भी पंथ के लोग यहाँ रहते हैं, उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। मोदी जी ने अपना सपना दिया है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की क्या बात है। उनकी बात को आगे बढ़ाने का मेरा काम है, और ब्राह्मण होने के नाते हमारा फर्ज बनता है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता आपसे क्या जनता से अपील करना चाहेंगे कि 2024 में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएं, और लखनऊ का मेयर भाजपा का हो, सभासद वार्ड गड़ी पीर खां का भाजपा का हो, वो या तो मेरी पत्नी हो या कोई भी हो, लेकिन भाजपा।